हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए L है और इसमें N फ्री इलेक्ट्रॉन है। द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाए U1 है, इसी तरह दूसरे की U2 और इस तरह करते करते nवें फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी UN माना जाए। अब अपने टेम्परेचर की वजह से ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं और इस वजह से इनका नेट इफ़ेक्ट जीरो हो जाता है, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो मीन्स U1 प्लस U2 प्लस UN डॉट 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 प्लस UN बाई N। ये हो गया एवरेज, ये जीरो, इसे इक्वेशन 1 माना जाए। अब हमने इसी कंडक्टर पे जो सेम लेंथ L है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज या फील्ड लगाई तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स करेगा जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा F इक्वल टू QE, और ये चार्ज होने माइनस E इंटू E, बिकॉज Q की वैल्यू माइनस E होती है। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, दोनों में LHS बराबर हैं तो RHS बराबर हो जाएगा। ma इक्वल टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E, a माइनस E कैपिटल E बाई स्मॉल m। ये है एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन in the presence of external electric field। और इस इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेशन को लेकर आगे मूव करेगा, फिर वो पॉजिटिव आयन से टकराएगा, लेकिन फिर से वहाँ फोर्स मौजूद है, फिर उस पर फोर्स लगेगा, फिर वो मूव करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके पास एक डेफिनेट वेलोसिटी होगी, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।